बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये बुक 3 चैप्टर 9 बेरिंग एक्सरसाइज 9B है। अब तक इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल आजम हुसैन मैथमेटिक्स पे, आजम हुसैन मैथमेटिक्स चैनल्स पे वीडियो अवेलेबल है। आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 एंड तक जो है उसे इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो आप इसे समझें और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज डिस्कस करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। इट विल बी माई प्लेजर। ठीक है जी, ये आप 1653, तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप करके भी डिस्कस कर सकते हैं आप। तो अब देखें, हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर P, Q एंड R आर पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड। ये गिवन है आपके पास। इन अ पार्क R इज 600 मीटर फ्रॉम Q, ये लेंथ 600 मीटर गिवन है। ऑन अ बेरिंग ऑफ 305 फ्रॉम Q, तो R जो है 600 मीटर है और Q के साथ इसकी बेरिंग 305 है। उसके बाद ओके, दोनों यूज हो रहे हैं एट ए टाइम। तो ये आपके पास R है और देन Q इज 950 मीटर फ्रॉम P, ये 950 मीटर है। ऑन अ बेरिंग ऑफ 78 फ्रॉम P, ये बेरिंग है आपके पास। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P बिटवीन P एंड R। P एंड R का डिस्टेंस ये फाइंड करना हमें। हमें पता है कोसाइन रूल के ये दो साइड्स गिवन है। अगर ये बिटवीन एंगल हमारे पास आ जाए ना तो हम इजीली कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। तो नाउ लुक एट दिस कि अगर हम ये नॉर्थ की लाइन जो है इसे कंटिन्यू करते हैं इस साइड पे और इस तरह, तो ये दो पैरेलल लाइन बनती है क्योंकि नॉर्थ लाइन पैरेलल है। जब ये पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल यहां से ये और ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। दिस इज आल्सो 78। तो वी कैन स्टेट इट एज, हम इसे स्टेट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हेयर P Q S साउथ पे जो है वो एंगल आपका 78 डिग्री है। अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये आपके पास हो गया। जब ये 78 है तो देन यू कैन से दैट PQR, देन PQR ये एंगल, ये वाला जो है यहां तक ये एंगल 180 है। ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये 180 है। 180 प्लस 78, इसमें से माइनस करे 305 में से 300 माइनस 180 प्लस 78, इसको हम माइनस करेंगे। देखिए यहां से लेके यहां तक ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 है और फर्दर ये 78, इन दोनों को ऐड करके हम 305, टोटल 305 है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 305 माइनस 8 15 258। 258 इंटू से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 8 है आपके पास, और ये आपके पास इसके अकॉर्डिंग एंगल आ जाएगा ये 100। देखते हैं कितना था, 305 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 15, इसमें से माइनस कर लें, कैलकुलेटर यूज कर लें या डायरेक्ट कर लें। 305 माइनस 258, 258, तो दिस एंगल इज 47। ये एंगल 47 डिग्री आपके पास, ये वाली जो फॉर्म है ये 47 डिग्री है। अब आपके पास कोसाइन रूल यूज होगा। बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल PR स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ साइड 600 स्क्वायर प्लस 950 स्क्वायर minus 2 into product of the sides, adjacent sides 950 and cos of the angle between them। ये आपको पता है कोसाइन रूल आपका ये होता है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी कि अगर A यहाँ पे है तो यहाँ BC का स्क्वायर होता है, और माइनस
2BC, जो चीजें यहाँ स्क्वायर में वही मल्टीप्लाई और होती हैं एलिमेंट, एंड कॉज ऑफ द एंगल है, ये कोसाइन रूल है। अब सिंपली आपने कैलकुलेटर ने इसे सॉल्व करना है, PR², तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। तो सिंपली दिस इज 600² प्लस 950², मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, -2 इंटू 600 इंटू 950 और इंटू कॉज ऑफ 47। यस, ये 40, ये कंप्लीट हमने इसको फाइंड किया। दिस इज 485021.8695। कैलकुलेटर में ये वैल्यू है। आप कैलकुलेटर की वैल्यू को खत्म नहीं करेंगे, यहां आप इसको 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें क्योंकि PR फाइंड करना है, सॉरी ये PR लिखना है इसको हमने, PR²। ये देखें, हम जब बोलते हैं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे से ओवरलुक हो जाता है, तो खुद अंडरस्टैंडिंग इससे होना है, लेकिन मेथड गलत नहीं होगा। हाँ, लिखने में कुछ वैल्यू इधर उधर प्लस माइनस और नंबर कोई आगे पीछे हो सकता है, तो आप उसको जो है वो खुद अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं बैठे बैठे थक जाते हैं, बोलते बोलते भी इंसान का जहन जो है थोड़ा सा फीलिंग में आ जाता है, इसलिए आप लोग इसका खुद ख्याल रखा करें। एंड नाउ स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर दिस इज 696.43। अब एक्चुअली ये 696.43 है, क्योंकि ये नंबर डिजिट्स में है, डेसिमल में नहीं है, इसलिए हम भी इसको 696 मीटर ये आंसर देंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। R फ्रॉम P, हमें ये बेरिंग फाइंड करनी है, R फ्रॉम P, ये बेरिंग फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी अगर हमारे पास ये एंगल आ जाए, हम 78 से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। अब आपके पास क्योंकि ये वैल्यू भी आ गई है, ये दो वैल्यूज भी हैं, तो ये 47 है, हम साइन रूल भी यूज कर सकते हैं और कोसाइन रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखें, इसके लिए हम यहाँ से यूज करते हैं कि आपके पास ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये 47 के लिए ये वैल्यूज आ गई, और अगर आप कोसाइन रूल यूज करते हैं तो ऑलरेडी ये आप फिर आप यूं करेंगे, कॉज ऑफ एंगल P, तो ये आपके पास ये दो साइड्स हैं, 696 प्लस 950 माइनस 600 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 696, एंड दिस इज ये आपके पास 950। ये आपको याद होगा कि हम जब इसको वैल्यू कॉस के लिए फाइंड करते थे, तो कॉस के लिए ये फार्मूला होता था, अगर ए यहाँ पे है तो B², C², जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके स्क्वेयर्स होते थे आपके पास, माइनस जो ऑपोजिट साइड है वो माइनस होती थी, जिसका एंगल होता था वो माइनस होती थी, एंड दिस इज 2BC। यही फार्मूला हमने यहाँ यूज किया। अब इसी तरह से P एंगल के लिए कॉज इनवर्स, इसको हम ये वैल्यू सारी यहाँ फाइंड करके लगाते हैं कैलकुलेटर से, तो ये 696 प्लस 950 माइनस 600। यस, ये का आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 696 इंटू 950। यस, bracket close, and this is 0.7765 इस टाइप की वैल्यू आपको ये दे रहा है ना, लेकिन कैलकुलेटर में इस वैल्यू को आपने रिमूव नहीं करना। तो नाउ शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर, एंड दिस इज 39 ऑलमोस्ट जो है 39.05 समथिंग इस टाइप की आंसर दे रहा है। अब अगर हम इसको एस्टिमेट कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट 38.9 इस टाइप का आंसर आ सकता है, 39 डिग्री का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 figure shows 2 points on level ground. A is due north of D, yes ये है, B is due east of D, DBC 37 है, ये गिवन है आपके पास, गिवन दैट AD 34 है, AB 57 है,
बी सी आपके पास 28 है, ये डायग्राम की डायमेंशंस गिवन है। बेरिंग अ बी फ्रॉम ए, बी फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए तो आपके पास ये नॉर्थ है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। अब ये क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये अगर ये एंगल आ जाए तो हम 180 से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है, यानी कि एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेनस है। तो नाउ बाय दिस कॉज ऑफ एंगल एक्स, इसको आप एंगल एक्स कह दें या एंगल ए कह दें, दिस इज 34/57। तो 34/57, इसको हम एंगल फाइंड कर लेंगे। दिस इज एंगल डी ए बी। तो ये आपके पास आ जाएगा 34 / 57, दिस शिफ्ट कॉज इनवर्स दिस, तो 53.4, ये एंगल आपके पास 53.4 डिग्री है। देन तो अब हम ये एंगल बता सकते हैं बी फ्रॉम ए बेरिंग, बी फ्रॉम, मैंने बताया था ना फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है उस पर नॉट रखते हैं। तो ये आप 180 से माइनस कर दें, यस ये, तो ये आपके पास आएगा 126.6, 126.6 डिग्री आपके पास बेरिंग है। शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी डी, सी टू बी डी, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। तो सी से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनता है, ये जो इस लाइन पे 90 एंगल बनाएगा। जब आप 90 एंगल बनाते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस 90 के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस आपके पास 37 गिवन है, तो हम ये इसकी ऑपोजिट बनती है। तो ये साइन, अब आप इसके बाद साइन यूज कर लेंगे। दिस इज साइन 37 ओवर डी ओवर 28 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास बनेगा 28 मल्टीप्लाई साइन 37 दिस, तो 16.9, यस 16.9 आपके पास ये बन जाता है 9 मीटर। थर्ड वन, बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी, फ्रॉम सी, ये फ्रॉम सी का मतलब है ये इसकी बिल्कुल नॉर्थ पे है ये, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर ये नॉर्थ है। तो फ्रॉम सी का मतलब है हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये कितना, ये अगर हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको 360 से माइनस कर सकते हैं। अब हमें इसके लिए कुछ थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब देखें आपके पास ये डिस्टेंस आ गया है, अगर ये डिस्टेंस आ जाए इसी तरह से ये फाइंड हो जाए या ये डिस्टेंस फाइंड हो जाए, तो हम डिफरेंट किस्म के रूल्स और प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में जब हम इसको ये फाइंड करते हैं, ये एंगल फाइंड करके तो हम 360 से माइनस कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना तो ये साइड गिवन है हमारे पास, ये नहीं है, ये एंगल भी नहीं है, ये भी नहीं पता एंगल, सिर्फ ये एक साइड मालूम है या ये 90 का एंगल मालूम है हमें बस। लेकिन ये सिर्फ दो एलिमेंट्स है आपके पास। तो हम क्या करेंगे कि पहले इस पैथागोरस से इस बड़ी ट्राइंगल में पहले डी बी डिफाइन करेंगे फर्स्ट, बी डी, बी डी स्केयर इज इक्वल टू, ये आपके पास 57 स्केयर माइनस 34 स्केयर बाई पैथागोरस। हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तो बी डी आ जाएगा आपके पास, बी डी दिस वन, ये आपके पास 57 स्केयर माइनस 34 स्केयर, स्केयर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बी डी आ जाएगी। फिर हम इस पर कोसाइन रूल भी लगाना पड़ेगा, 57 स्केयर माइनस 34 स्केयर दिस वन 20, और ये स्केयर रूट हम ले लेंगे इसका, दिस आंसर ये, तो 45.75, ये आपके पास 45.75 ये बी डी आता है। अब ये साइड आपके पास हो गई है और ये साइड 28 37 को यूज करके हम कोसाइन रूल से अब डी सी फाइंड करेंगे। डी सी स्केयर इज इक्वल टू 28 स्केयर 45.75 स्केयर माइनस 2 इंटू 28 45.75 एंड कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इसको यूज करके हम यहां से डी सी फाइंड कर लेंगे, ये डी सी। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर से हम यूज करेंगे। इस पे हमने कोसाइन रूल लगाया तो ये आपके पास डी सी की वैल्यू ये वाला 28.8
3 मीटर, ये आ गया। अब आपके पास डी ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, ये हाइपोटेनस भी है क्योंकि 90 था यहाँ पे। अब इसके अकॉर्डिंग आपने जस्ट ये एंगल फाइंड करना है, ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका एंगल है, और ये इसकी बेस एडजेसेंट बनती है। तो आपके पास यहाँ पे कॉस, यहाँ साइड ई कह दें इसे, ई डी सी ई, ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपके पास होगा बेस यानी कि एडजेसेंट 16.9, ये वाला आपके पास ना, इसका यहां से ही आएगा 16.9 ओवर 28.8, इससे आप डिवाइड 83, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे डिवाइडेड बाई 28.83, तो ये डिवाइड करेंगे, अब शिफ्ट कॉज इनवर्स आंसर, तो ये एंगल आपके पास इसका सिंपल बनेगा 54, यस। तो ये आपके पास डी सी ई, ये एंगल आपके पास 54.1 डिग्री ये बन गया आपके। आप इसे 54 डिग्री, तो देन अब हम ये फाइंड कर सकते हैं बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम सी। तो 360 माइनस 54, इसे माइनस करेंगे हम, 360 माइनस 54, यस 306, ये वाला एंगल आपके पास 306 आ जाएगा। तो ये आपके पास है, क्योंकि ये हमें यहाँ से डी फ्रॉम सी करना है, तो ये पूरी बेरिंग हमें रिक्वायर थी, उसके लिए हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना है, पहले ये साइड फाइंड करनी पड़ी, फिर इन दोनों साइड को यूज करके कोसाइन रूल से डीसी फाइंड किया है। जब डीसी आ गया तो इस ट्राइंगल में ये ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके थे 16.9, और ये आपने इसको यूज करके इसके अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है दिस बाय दिस, और ये कॉस का लगाया फॉर्मूला, आपके पास ये एंगल आ गया, दिस इज 54। तो 360 में से माइनस किया तो ये आपके पास बेरिंग आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13, A, B, and C are 3 points on level ground. The bearing of B from A is 068. ये given है आपके पास। The bearing of C from A ये 144 है, is 44. Given that AB आपके पास 370 है, AC 510 है, find the distance between B and C. ये B and C, तो देखिए आपके पास ये टोटल 144 है, 68 इसमें से हम माइनस करते हैं, 144 माइनस 68, तो ये 76 है। सिर्फ इतना सा एंगल आपके पास ये वाला, ये 76 है। तो आप BC फाइंड करने के लिए BC के लिए कोसाइन रूल यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड बनती है बाय कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कब यूज करते हैं? जब दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल गिवन हो तो ऑपोजिट साइड फाइंड कर सकते हैं। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 370 स्क्वायर प्लस 510 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 370 510 कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम 76, ये 76 बचता है इसमें टाइम। तो अब यहां से हम BC फाइंड कर सकते हैं, इनकी वैल्यू लेके स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। यहां से हम कैलकुलेटर से करेंगे इसे जी, बाय कैलकुलेटर इसका आंसर बनता है 552.9, तो दिस कैन बी रिटन एज 553 मीटर, यस ये आंसर आ गया। तो ए सी बी ये एंगल फाइंड करना है। तो देखें ये आपके पास साइड आ गई है, ये एंगल फाइंड करना है, इस साइड का पेयर कंप्लीट हो जाता है आपके पास। तो बाय साइन रूल साइन ए सी बी डिवाइडेड बाय 370, दिस इज साइन 76 डिवाइडेड बाय 553। ये पेयर कंप्लीट हो गया 553 का आपके पास ये, और ये आपके पास एंगल और ये साइड यूज कर लिया आपने। तो बाई साइन ए सी बी, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 370 साइन 76 और 553, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये एंगल आ जाएगा, दिस इज 370 मल्टीप्लाई साइन 76
डिवाइडेड बाई 553। यस, ये हो गया। एंड नाउ शिफ्ट साइन इनवर्स दिस, तो 40.5। यस, तो ये एंगल आपने साइन इनवर्स लेकर इसको फाइंड करना है। तो 40.5 डिग्री इसका आंसर बनता है। बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी, तो फ्रॉम बी का मतलब है कि इस पे ये नॉर्थ आपने बनाना है, ये इस टाइप का। ओके, अब हमें फाइंड करना है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। सी फ्रॉम बी, ये बी पे नॉर्थ बना दिया। सी फ्रॉम बी है ना, तो बी पे नॉर्थ होगा ये, इससे ये क्लॉकवाइज बनता है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से एक एंगल ये माइनस करेंगे और एक एंगल ये माइनस करेंगे। तो हेयर, तो पहले तो हम ये देखते हैं हमारे पास ए बी एन, ये क्या एंगल है आपके पास, ये 68 है, तो ये इसका इंटीरियर एंगल है। 112 है ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है। इसी तरह से ये आपके पास 76 है, इसको अभी हमने फाइंड किया है 40.5। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, तो आपके पास ए बी सी 180 माइनस 76 प्लस 40.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 180 माइनस 5 6 11 216। यस, इसको हम माइनस कर देते हैं 180 से, 180 माइनस 76 माइनस 40.5। यस, ये आपके पास 63.5, ये एंगल आपके पास 63.5। अब हमें क्योंकि बेरिंग करना है, तो नाउ बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो ये आपके पास हो जाएगा 360 माइनस 112 प्लस 63.5, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 360 माइनस 112 माइनस 63.5। यस, तो ये आता है आपके पास 184.5, 184.5 डिग्री आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी, ए टू बी सी, मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ए टू बी सी, तो जो इसके साथ 90 एंगल बना रही, ये वाला, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये 370 है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपके पास एंगल ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 63.5। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये अपोजिट साइड है और ये हाइपोटेनस है, तो यहां हम कर लेते हैं साइन 63.5, दिस इज डी ओवर 370, ये क्योंकि यहाँ 90 हाइपोटेनस है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस बिकम 370 मल्टीप्लाई साइन 63.5। यस, 331। यस, ये वाली जो लेंथ बनती है आपके पास 331 मीटर, ये लेंथ बनती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरफ जाते हैं। यस, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक स्केच डायग्राम बनाते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। जब तक डायग्राम आप स्केच नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल होगा। टू क्रूज शिप्स पी एंड क्यू लीव द पोर्ट एट द सेम टाइम। ये फॉर एग्जांपल पोर्ट है, इसको पी और क्यू। पी सेल एट 10 किलोमीटर पर आवर ऑन अ बेरिंग ऑफ 30, तो यानी कि इस पोर्ट से, ये इसकी नॉर्थ है, पी जो है वो 30 बेरिंग के साथ मूव करता है और 10 किलोमीटर आवर उसकी स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ये वो जा रहा है, और बेरिंग ऑफ 30, ये इसके साथ ये एंगल 30 बना रहा है। उसके बाद एंड क्यू सेल एट 12 किलोमीटर पर ऑन द बेरिंग ऑफ 300। अब 300 जा रहा है, ये 270 है, थोड़ा सा 30 ज्यादा, ये जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके,
बेरिंग ऑफ 300 ये यानी कि यहाँ से इसकी बेरिंग जो है ये 270 और 30 मोर ये 300, बेरिंग ऑफ 30 मोर ये इस तरह से ये बेरिंग से जा रहा है। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया। तो ये ओके, अब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। तो ये दरमियान में जो डिस्टेंस है इसका ये हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस। तो डेफिनेटली देखिए, हम अगर इसको देखते हैं, ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर है और ये 10 किलोमीटर पर आवर है, और इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में ये डिस्टेंस बनेगा 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और ये बनेगा 20 किलोमीटर। 10 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स बिकम 20 किलोमीटर। 12 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए, हम यहाँ एंगल को मेजर करते हैं कि ये आपके पास 20 या 24 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 300 है, तो ये वाला एंगल 30 होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 270 है। अगर ये 30 है तो ये वाला फिर 60 होगा आपके पास। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई अब पाइथागोरस, अब इसके इसका मतलब ये टोटल जो एंगल बनता है ये मिला के दो 90 बनता है। तो दिस इज, ये हम इसको नाम रख लेते हैं पी, ये क्यू है, और ये यहाँ पे हम रख लेते हैं पी क्यू आर, इसे आर कह देते हैं। तो आपके पास हम कह सकते हैं पी आर क्यू 90 डिग्री है, और हमें ये बाई पाइथागोरस जो है ये आपके पास 90 के सामने हाइपोटेनस है, डी स्क्र 20 स्क्र प्लस 24 स्क्र, यानी कि ये वाली जो ट्राइंगल है ये जस्ट इस तरह की ट्राइंगल है। ये यहाँ पे ये देखिए, ये 30 पे गया था, और ये यहाँ तक 30 बनता है 60, तो टोटल 90 बन जाता है इस कॉर्नर पे। तो आपके पास दिस इज 400, दिस इज 24 स्क्र 576, इन दोनों को ऐड करेंगे 976। इसका स्क्वायर रूट ले लें, यस 31.2 किलोमीटर ये डी आता है। अब इसी तरह से वो कहता है कि आल्सो बेरिंग, तो फाइंड द डिस्टेंस अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू ये फ्रॉम क्यू है। तो ये पी की बेरिंग ये बनती है हमारे पास, सिंपल ये हमें फाइंड करना है। अब आपके पास ये एंगल 90 है, और ये बेरिंग हमें फाइंड करनी है, इसकी ये बेरिंग कितनी बनती है। तो देखिए, हम इसको कर लेते हैं कि ये टोटल एंगल जो है ये यहाँ पे ये नॉर्थ बनता है, ये वाला। तो इसकी देखें, हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये जिस तरह से हमने आर पे ये नॉर्थ बनाया था, तो ये एंगल देखें, यहाँ से ये 90 बनता है, ये 30 है, तो ये अंदर वाला एंगल 60 होगा इतना। ये अगर 60 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल जो है 120 होगा। अब अगर ये एंगल हमारे पास आ जाता है तो हम 120 से माइनस करेंगे तो ये एंगल रह जाएगा। फिर देख लें कि हमारे पास ये छोटी जस्ट एक एफर्ट है कि हमने ये तो देखिए कि ये हमारे पास ये एंगल है कि ये यहाँ से 300 तक 30 बनता है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये ईस्ट वेस्ट बनता है यहाँ पे। ये मैंने जो बनाया ये इसकी फिगर बना ली, तो ये वाला एंगल सिंपल 60 बचता आपके पास, इसीलिए तो हम इसे 90 ले रहे थे। अब अगर ये 60 है तो बाई इंटीरियर एंगल के थ्रू, तो आपने इंटीरियर एंगल के थ्रू ये 124 है, तो ये वाला जो है ये 120 है, यहाँ से यहाँ ये 120 है आपके पास। अब अगर ये वह एंगल आ जाता है 120 से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास। अब ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सिर्फ वो रह जाएगा आपके पास ये पी फ्रॉम क्यू। तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास हाइपोटेनस है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला जो है ये अपोजिट है, और ये वाला एडजेसेंट है आपका। तो अब हम इस एंगल के यूज इस एंगल को फाइंड करते हैं, दिस इज
तो tan लगा देते हैं, ऑपोजिट ओवर बेस पर एडजेसेंट, tan एंगल Q कह दें आप, दिस इज 20/24। 20/24 ये आपके पास, क्योंकि ये स्पीड से हमने डिस्टेंस निकाला है, तो Q एंगल आपके पास आ जाएगा 20/24 एंड शिफ्ट tan इनवर्स आंसर दिस। तो ये 93, तो ये आता है आपके पास 93.8, 39.8 सॉरी, 39.8, 39.8 है ये वाला एंगल, ये 39.8 है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल से हमें यहाँ पता लगाता है। देखिए हम इसे कह सकते हैं हेयर NQR, ये वाला एंगल ये नॉर्थ है, NQR ये वाला एंगल ये 120 है, इस 120। सो आपके पास बेरिंग ऑफ P फ्रॉम Q ये वाली बेरिंग बनती है सिर्फ इतनी। तो ये आपके पास 120 माइनस 39.28, तो दिस विल गिव अस 80.2 डिग्री। तो ये 80, क्योंकि अब ये 2 डिजिट्स में है तो इसे हम 3 डिजिट्स में लिखेंगे, बेरिंग की ये वाली आंसर हो गया आपकी। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। P, Q एंड R रिप्रेजेंट 3 पॉइंट्स Q, 3 पॉइंट्स Q इज 35, okay, Q is 35 किलोमीटर फ्रॉम P एंड ऑन अ बेरिंग ऑफ 32। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, Q इस ये P है और ये इसके साथ बेरिंग 35, तो मीन कि ये यहाँ से ऑलमोस्ट इस तरह से Q, और दिस इज 35 किलोमीटर, दिस इज Q, और ये बेरिंग जो है वो इसकी आपके पास 32 गिवन है, 32 डिग्री। ये एन बेरिंग है। एंड नाउ फ्रॉम P से R इज 65 किलोमीटर फ्रॉम P एंड ऑन अ बेरिंग ऑफ 108। तो 108 ये देखें इस तरह से तो 90 होता है ना, तो 108 का मतलब है 18 थोड़ा सा मोर ज्यादा, ये R इज दिस इज 65 किलोमीटर एंड दिस इज R यहाँ पे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, तो ये हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। वेरी सिंपल, यहाँ तक 32 है, ये पूरा 108 है, तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आपके पास देयर वी कैन से दैट Q P R 108 minus 32, this is 8 4 132 108 सॉरी 108 है, ये 1 नहीं है, 180 नहीं है, 108 है, 108। यस, जरा हम इतना बार बार लिखते हैं, बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, थक जाता है आदमी। तो ये दिस इज तो गलती होने के चांसेस होते हैं जब इस तरह से कोई वैल्यू आप गलत लिख लेते हैं। तो आप बॉदर क्या करें, थोड़ा सा इसको जो है ना सॉरी एडजस्ट कर लिया करें, और खुद ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। समटाइम जहां याद आता है मुझे ठीक करते हैं, लेकिन प्रोसीजर गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। दिस इज 6 और ये गया 76, ये आपके पास एंगल 76 है, ये वाला दिस इज 76। अब इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है क्यू, तो ये कोसाइन रूल लगेगा, बाई कोसाइन रूल QR square, this is 65 square, 35 square minus 2 into 65, 2 into 35 and cos of the angle between them this। तो QR is equal to, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर हमारे पास आ जाएगा,
कैलकुलेटर से हमने इस वैल्यू को फाइंड किया है, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया है, तो ये आपके पास फाइनली आता है 65.9 किलोमीटर। ये आपके पास हो जाए 65.9, ये आपके पास हो जाता है। अब बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, आर फ्रॉम क्यू, तो ये आपके पास है आर फ्रॉम, ये फाइंड करना आपने कितनी बेरिंग है। तो हमारे पास एक तो एंगल ये 32 है, 32 माइनस करेंगे तो ये एंगल आपके पास 148 है। अब अगर ये एंगल हमारे पास आ जाता है तो हम इन दोनों को ऐड करके 360 से माइनस कर देंगे। अब आपके पास ये वाली साइड 76 है, ये अभी आपने फाइंड किया है 65.9। तो साइन रूल से हम ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये 65 है, तो बाई साइन रूल, बाई साइन रूल आप ये साइन एंगल क्यू ओवर 65, और इसी तरह से ये 76 है, साइन 76 65.9, ये आपके पास आ गया। तो यहां से हम क्यू एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर उसको हम 360 के साथ इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो ये बेरिंग आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, साइन 76 यस मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाई 65.9, यस। तो ये आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आ गया, इसका शिफ्ट साइन आंसर एंड दिस, तो 73, तो ये एंगल आपके पास 73 है, 0.14 ना डिग्री, ये 73 है, ये 148 है, तो हैंस बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, ये बनी बनेगी 360 माइनस, ये आपके 148 और 73 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 148 पर 73 इनको करके माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 360 माइनस 148 माइनस 73, यस ये 139, यस 139 डिग्री आपके पास ये बन जाता है। अब उसके बाद है शिप्स सेट सेल्स एट 9:30, यानी कि शिप जो पी से गया था वो 9:30 पे फ्रॉम पी डायरेक्टली टू आर, यहां से यहां तक 9:30 पे उसने वो ट्रेवल किया, ये एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30, और स्पीड उसकी है 30 किलोमीटर पर आवर, रीचेज एट पॉइंट एस ड्यू साउथ ऑफ क्यू, यानी कि बिल्कुल इस क्यू के नीचे जो है वो पहुंचता है, ठीक है 30 किलोमीटर, यहां पे ये पॉइंट ई आ गया। फाइंड द टाइम व्हेन इट रीच एट एस, तो हमें ये देखना है ये 30 के ये डिस्टेंस कितना कर रहा है, उस डिस्टेंस से हम टाइम निकालेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखें इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो ये आपके पास ये देखिए, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना, वो कहते हैं यहां से एस, एस ये पॉइंट है। अब हम जरा इसे नीट कर देते हैं, ये साइड ये एस पॉइंट है, थोड़ा सा नीट कर देते हैं हम, ओके। ये पॉइंट एस है आपके पास ये, और इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 650 है, कितना दिया हुआ ना, ये ऑलरेडी गिवन है आपके पास, इसकी ऑलरेडी जो लेंथ थी ना जो आपने फाइंड की है वो जितनी भी थी 65 थी, 65, तो ये 65 थी आपके पास। अब देखिए हमें जस्ट क्योंकि ये 30 किलोमीटर से जा रहा है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसका टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां से इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है वो रूल्स फाइंड करने पड़ेंगे। ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ है, दिस इज 148, और ये पैरेलल है ये दोनों, तो दिस इज आल्सो 32। इस 32 और 76 को ऐड करके
हम ये एंगल भी बना सकते हैं, तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा 35 और इसका। तो हमारे पास यहां से हम नोट करते हैं इसको, ये थोड़ा सा इस कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहां हम कह सकते हैं कि पी एस क्यू, ये एंगल आपके पास 180 माइनस 32 प्लस 76, इसको माइनस करेंगे 180 माइनस 8 एंड 108, दिस इज 72, ये एंगल 72 है। अब आपके पास ये ट्राइंगल, ये पेयर कंप्लीट हो गया। अब इसका साइन रूल लगा सकते हैं। बाय साइन रूल, क्योंकि हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, अदरवाइज तो हम नहीं फाइंड कर सकते। बाय साइन रूल आप ये कह सकते हैं कि पी एस ओवर साइन 32, साइन रूल के अकॉर्डिंग, एंड दिस इज 35 ओवर साइन, यस, ये साइन 72, ये एंगल की ये पेयर गिवन है आपके पास। तो यहां से हमारे पास पी एस की वैल्यू आ जाएगी, जो डिस्टेंस है पी एस का, वो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं और फिर हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये साइन रूल से हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फाइंड किया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये 19.5 किलोमीटर आ रहा है, और ये डिस्टेंस वो किया उसने 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे पास इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे मोर, इसको अब देखते हैं हम, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है। ये डिस्टेंस उसने जो पी टू आर किया वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने किया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास बनता है ये डिस्टेंस। तो आपका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन 19.5 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि आपको पता है कि स्पीड जो है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम जो है यहां से वो डिस्टेंस ओवर स्पीड होगा आपके पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0.19.5 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, तो ये आपके पास आता है 0.65। अब ये आवर्स में है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से हमने किया है, तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो टाइम आपका बनता है जो दिलेंगे मल्टीप्लाई बाई 60, इसे हम आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 39, यस 39 मिनट्स जो है वो इसका आंसर आ गया। तो हेंस टाइम टू रीच, ओके, टाइम टू रीच एट, ये आपके पास वो 39 है लगे उसके, और टाइम टू रीच एट एस, जो यहां से एस तक उसको आने में लगे, ये यहां तक टाइम जो है, तो वो आपके पास 39 मिनट्स है। तो हमने 9:30 पे उसने स्टार्ट किया था, 39 मिनट्स इसमें ऐड किए, तो टाइम टू रीच एट दिस 10:09 पे वो क्लॉक टाइम पे वहां पहुंच जाएगा। 39 उसका जर्नी है, और उसके बाद जो रीचिंग टाइम है वो 10:09 है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 9B सॉल्व होगी कंप्लीट, क्वेश्चन 1 to 15 तक। इससे पहले पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है, और इसमें 11 से 15 तक है। तो केयरफुली इसे सॉल्व करें, एवरीथिंग इज एक्सप्लेनिंग देयर, और ये एक्सप्लेन दिया, तो आप इसको सॉल्व करें। जो मेथड समझना है, मुझे किसी वक्त एनी टाइम आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय जो है अपने कमेंट्स जिसमें सेंड कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं मुझसे एनी, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या किसी भी स्कूल का स्टूडेंट है। आई विल से द वेलकम टू ऑल। तो ये माय डियर, इंशाल्लाह और भी वीडियोस आपको इसके अकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज।